आज की क्लास में हम लोग ऑब्जेक्ट पहचानना सीखेंगे। दिए गए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। सब्जेक्ट ये बताया जा चुका है। आप एक्शन देखिए क्या हो रहा, वर्ब क्या है, कार्य क्या हो रहा, तो उसमें देखिए दिया। अब कौन या किसने, राम ने दिया, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए वर्ब में क्या या किसे लगाकर प्रश्न पूछा जाता है तो उससे हमें ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। क्या या किसे लगाते हैं, क्या दिया या किसे दिया। राम ने दिया, क्या दिया, पेन दिया, किसे दिया, श्याम को दिया। तो ये दो ऑब्जेक्ट इस वाक्य में दिए गए हैं। कभी कभी एक होता है, कभी कभी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ट्रांसलेट कैसे करना है, अगर दो ऑब्जेक्ट दिए हैं तो कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो राम ने, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, बीच में आपको कुछ भी नहीं देखना है, सीधे सीधे वर्ब। बीच के सेंटेंस में आपको कुछ भी नहीं देखना है। वर्ब क्या है, दिया। दिया आ ई है तो मालूम है पास्ट इंडेफिनिट होता है, सेकंड फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म देने की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, गेव। गेव मीन्स दिया, सेकंड फॉर्म लगा देंगे गेव। इसके बाद में यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है सजीव, दूसरा है निर्जीव। अगर हम सजीव ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं पहले तो आसान रहता है थोड़ा। सजीव ऑब्जेक्ट क्या है, श्याम। इसके बाद जो बचा, क्या बचा, पेन। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर हम निर्जीव ऑब्जेक्ट पहले लगाएंगे तब क्या होगा, देखिए राम ऐसे भी बन सकता है, राम, फिर वर्ब क्या है, गेव, दिया। क्या दिया, पेन दिया, ये पहले लगा रहे हैं। निर्जीव ऑब्जेक्ट पहले आ गया, जो निर्जीव ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया और सजीव को बाद में भेज रहे हैं। ऐसी कंडीशन में सिर्फ आपको, अगर निर्जीव ऑब्जेक्ट पहले किया और सजीव बाद में, तो निर्जीव और सजीव के बीच प्रीपोजिशन लगा देनी होती है। अधिकतर टू आता है। राम गेव अ पेन टू श्याम, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसलिए कंफ्यूजन से बचने के लिए बेहतर ये होता है कि पहले सजीव ऑब्जेक्ट लगा दिया जाए और उसके बाद निर्जीव ऑब्जेक्ट आ जाए अगर दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं तो। वर्ब पहचानना बहुत ही साधारण है। जो भी दिए गए वाक्य में कार्य हो रहा हो वही वर्ब होती है। इस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के क्रम में सेंटेंस अरेंज करके इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जा सकता है। धन्यवाद।